देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर इफेक्ट। अब जो एरर्स होते हैं हमारे वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं एक साल से दूसरे साल में, किस तरह के? पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के, या फिर बोथ पर्सनल एंड रियल अकाउंट? बताइए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा डी, बोथ पर्सनल एंड रियल अकाउंट। इस तरह के जो एरर्स होते हैं वो हमारे एक साल से दूसरे साल में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर्स ऑफ कमीशन डू नॉट अलाउ। अगर कमीशन का कोई एरर है तो अलाउ नहीं करेगा, कहाँ? करेक्ट टोटलिंग ऑफ द बैलेंस शीट, करेक्ट टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, करेक्ट द ट्रायल बैलेंस टू एग्री, या फिर करेक्ट टोटलिंग ऑफ द डे बुक? बताइए। देखिए एरर ऑफ कमीशन जो है वो अलाउ नहीं करता हमारे ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, हमारे जो बैलेंस है वो मैच करने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है असेट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ। अब जो असेट्स है हमारी किस पर्पस से रखी जाती हैं? अर्निंग रेवेन्यू, रीसेल, कन्वर्जन इनटू कैश, या फिर पर्सनल पर्पस? क्या हो जाएगा? आंसर ए, अर्निंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को अर्न करने के पर्पस से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनअर्न्ड इनकम अकाउंट्स इज। अब जो अनअर्न्ड इनकम है वो कैसा है? असेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है? बताइए। देखिए अनअर्न्ड इनकम जो होती है वो एक लायबिलिटी का पार्ट होती है, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इन। अब डेप्रिसिएशन किस पे प्रोवाइड किया जाता है? फिक्स असेट्स, आउटवर्ड असेट्स, करंट असेट्स, या फिर इंटेंजिबल असेट्स? क्या होगा इसका आंसर? देखिए डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा फिक्स असेट्स पर लगाया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हैवी एडवर्टाइजमेंट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इज। अब जो हैवी एडवर्टाइजमेंट है वो किस पे किया जाता है? बताइए कैसा एक्सपेंडिचर है ये? देखिए ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो बहुत हैवी होते हैं अमाउंट में, और इसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्लूड्स सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट, ये सब हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज। बताइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल इसमें से आप।
देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हम डेली पर्पज से करते हैं, यानी फ्रिक्वेंटली होते हैं, ठीक है, रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सैलरी, क्योंकि ये सैलरी जो होती है हमारी डेली बेसिस पर दी जाती है, जबकि परचेस ऑफ लैंड, लीज एंड परचेस ऑफ बिल्डिंग ये डेली पर्पज से ये एक्सपेंडिचर नहीं किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, when a will is drawn on A on B, it is debited in the books of A to, बताइए, कैश अकाउंट, बीस अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट या फिर बिल्स पेएबल अकाउंट। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय। अब नोटिंग चार्जेस अकाउंट जो है वो डेबिटेड किसके द्वारा किया जाता है? प्रेजेंटर ऑफ बिल, द डिस्काउंटिंग बैंकर, द एक्सेप्टर, द इंडोर्सर। देखिए, जो नोटिंग चार्जेस अकाउंट जो होता है वो डेबिट किया जाता है प्रेजेंटर ऑफ द बिल के द्वारा, ठीक है। एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, मार्केटिंग कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, मनी एंड कैपिटल मार्केट एंड पर्सोनल कैपेबिलिटी। देखिए, इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करिए तो इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारी कंपनी आती है, हमारे ऑपरेशनल एक्टिविटी आती है, हमारी पर्सनल एक्टिविटी आती है, क्योंकि स्टाफिंग से रिलेटेड है, ठीक है। हमारी क्या कंसिडर नहीं की जाएगी? मनी एंड कैपिटल मार्केट, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज यूज्ड एज फंड इन द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, बताइए। फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप क्या यूज करते हैं? करंट असेट्स, वर्किंग कैपिटल, कैश एंड ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्किंग कैपिटल का यूज करते हैं हम। वर्किंग कैपिटल को लेकर हम यहाँ पर जो हमारी बैलेंस शीट्स हैं उनको कंपेयर की करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विंडो ट्रेसिंग इज कर लीजिएगा, इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू कंजर्वेटिव कन्वेंशन, कंजर्वेशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी या फिर एरियर ऑफ बुक अकाउंट। विंडो ड्रेसिंग तो आप समझते होंगे, आप लोग इतनी सारी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आज के टाइम में तो ऑनलाइन ही शॉपिंग हो रही है, क्योंकि सब मार्केट बंद बंद थे। कल तो किसी का केक भी आया था शायद, तो ऑनलाइन ऑर्डर किया था आपने, तो विंडो ड्रेसिंग आप समझते होंगे। हाँ ठीक है ठीक है, चलो बात मत किया करो, चलो जल्दी से आंसर करो। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा बी, विंडो ड्रेसिंग प्रोहिबिट हो गई है, किस वजह से? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर से, क्योंकि कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर में बताता है कि जो भी फैक्ट्स हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिगार्डिंग उसको आपको डिस्क्लोज करना है, जबकि विंडो ड्रेसिंग का मेन पर्पस यही होता है कि जो भी लूप होल्स हैं आपके प्रोडक्ट में, जो भी ऐसे कंटेंट उसमें यूज किया है या इंग्रेडिएंट यूज किया है उसको आपको हाइड करना है, जिससे कि आपकी सेल पर इफेक्ट ना पड़े। तो अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस पॉजिटिव वे में शो किया जाता है, जबकि उसमें इतना बेटर वो नहीं होता है हेल्थ के लिए, या फिर वो दिखने में इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन विंडो ट्रेसिंग करके आपको बहुत अच्छे से उसको दिखाया जाता है, ठीक है। तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर ये बिल्कुल गलत बताता है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि जैसी चीज़ है उसको वैसा ही डिस्क्लोज करना है आपको, इसलिए ये इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग विंडो ड्रेसिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत होती है विंडो ड्रेसिंग। आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगा लें, ऑनलाइन वो बहुत अच्छा दिखाई देता है और जब वो आपके पास आता है तो प्रोडक्ट बिल्कुल अलग होता है। हालांकि ऑनलाइन कंपनियां इस चीज़ को या फिर इस मेंटेलिटी को सुधारने की कोशिश कर रही हैं। आजकल कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो दिखने में इतने अच्छे नहीं लगते हमें स्क्रीन पर, लेकिन रियल में बहुत अच्छे होते हैं, तो दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है, अ कमोडिटी यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस देन द डिमांड फॉर इट इज नोन एज जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड या फिर ऑटोनोमस डिमांड। जल्दी करते हैं, आज टाइम काफी हो गया, बाद हम कम करेंगे अब हम, ठीक है। जल्दी से आंसर करिए इसका। देखिए यहाँ पे बी राइट होगा, कंपोजिट डिमांड, क्योंकि कंपोजिट डिमांड ऐसी डिमांड होती है जो एक डिमांड के साथ दूसरी डिमांड लेकर आती है। यहाँ पर एक ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन? क्वार्टाइल, रेंज, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो, जो हम डिस्पर्जन को मेजर की बात करते हैं तो हम उसको रेंज से मेजर कर सकते हैं, डेविएशन से कर सकते हैं, और वो डेविएशन भी हमारा मीन हो सकता है या स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन हम क्वार्टाइल से नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। Which of the following organization controls bank credit in India? NABARD, Indian Reserve Bank, Regional Rural Bank या फिर IRDB? देखिए, बैंक क्रेडिट के कंट्रोल की बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है इंडियन रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट है, होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम। अब 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि रिटेलर किससे बाय करता है, अब यहाँ पर पूछा गया है होलसेलर किससे बाय करता है, रिटेलर से, कंज्यूमर से, सेल्फ प्रोडक्शन है या फिर प्रोड्यूसर से? आंसर करिए। इसका सिंपल आंसर है डी। वहाँ भी मैंने आपको चेन के थ्रू समझाने की कोशिश की थी, अगर आपने वाली इससे नेक्स्ट वो प्रीवियस वाली ही थी डे 4 की क्लास, उसमें ही मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इन टू सब्सिट्यूट गुड्स। अब टू सब्सिट्यूट गुड्स में हमारी इलास्टिसिटी की डिमांड जो है वो किस तरह की होगी? इनफाइनाइट, जीरो, मोर देन यूनिट या फिर नन ऑफ दिस? देखिए, यहाँ पे दो सब्सिट्यूट गुड्स की बात की गई है, तो दो सब्सिट्यूट गुड्स में हमेशा जो इलास्टिसिटी होती है हमारी डिमांड की, वो मोर देन यूनिट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड इन इकोनॉमिक्स? ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज, सेंट एक्टिविटीज या फिर माइजरी एक्टिविटीज? देखिए, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की हम इसमें बात करते हैं, इनकी नीड की, इनकी डिमांड की, और इनकी ये देखते हैं इनकी अनलिमिटेड डिमांड्स हमारी लिमिटेड डिमांड से किस तरह सेटिस्फाई हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। होप यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।